वो किस रास्ते पे चल रहे हैं आप लोग भी देख रहे हैं, ठीक है ना। और किसी भी इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमेशा हम एक ही बात बोलेंगे, जैसे हम अपने बारे में बता रहे हैं। हम जब छोटे थे, 6 क्लास 7 क्लास में थे, तो एक मेरा दोस्त था वसी। देखिए समाज में जात पात ये तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी जात पात भेदभाव नहीं होना चाहिए। वसीम था, उसके पिताजी बक्सर से हम लोग बिलोंग करते थे, बक्सर में हम रहते थे। उसके पिताजी ये होता है कि छोटे नेता थे, नेता इन द सेंस कि नेताओं के बीच में वो बेचारे इधर से उधर करते रहते थे, गरीब परिवार से। उसके पिताजी एक्सपायर करके 8th क्लास में था तभी। वसीम सबसे घर का बड़ा लड़का था। वो 5 भाई था और छह छह बहनें थी। सोचिए, 5 भाई और 6 बहन। और जिसके यहाँ कमाने वाले से एक पिताजी को भी नेतागिरी करके अपने मतलब पालन पोषण करना। हमारे साथ हमारा वो दोस्त था। तो जब उसके पिताजी एक्सपायर कर गए तो उस पर वो परिवार बहुत हताश हो गया। तो मेरा दोस्त था कि हम उसको पढ़ाने लगे। पढ़ने का ट्रस्ट नहीं था उसको। हम उसको पढ़ाते थे, मेरे ही क्लास में था, मेरे यहाँ रहता था, खाता था, पीता था, सब कुछ। वो लड़का, हम दोनों आदमी 10th के बाद IIT सुपर 30 का एग्जाम होता है आनंद सर का, पटना में। हम भी दिए, वो भी दिया, उसका नहीं हुआ लेकिन मेरा हो गया। तो उसके मामा इलाहाबाद में रहा करते थे, इलाहाबाद में कोचिंग चलाते थे। तो वो इलाहाबाद चला गया, हम आनंद सर के सुपर 30 में चले गए। तो वो इलाहाबाद से पढ़ने लगा, वो भी IIT के एग्जाम दिया। हम भी तैयारी बहुत अच्छा करता था, आनंद सर के हम फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे। तो मेरा पहला जब चांस था, जब फर्स्ट चांस अपेयरिंग में देना था, तो मेरा अपेंडिक्स, जैसे कि परसों एग्जाम है और आज मेरा अपेंडिक्स फट गया। अपेंडिक्स मेरा फट गया। अपेंडिक्स फटने की वजह से हमने उस एग्जाम को फर्स्ट चांस को दे नहीं पाया। तो घर के सारे लोग को लगा कि इतना पढ़ने में तेज, ये सब, ये बंदा अब क्या, अब तो ये तो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर एक चीज था, हम कभी भी हताश नहीं होते। अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर वो चीज मतलब नहीं हो पाया, हम कभी भी हताश नहीं होते। हमको, हम घर के लोगों को बोले टेंशन की बात नहीं, सेकंड चांस में हम मतलब सेकंड बार में हम एग्जाम देंगे और हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे पास 2 चांस मिलता था उसे, हम दूसरी बार में पक्का निकाल लेंगे। पहला बार तो छूट गया, जब एग्जाम नहीं दे पाया। लोग बोला कि एक्सपीरियंस तो कम से कम हो जाता है, कम से कम देख कर बोले चलिए कोई नहीं। दूसरा बार जब एग्जाम देने की बारी आई, सुपर तक आनंद सर हमको बहुत समझाया कि बेटा तुम हताश मत होना, टेंशन मत लेना। जब दूसरा बार हम एग्जाम देने की बारी आई, तो चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग माता मैया जिसको बोलते हैं, वो हमको 4 दिन पहले निकल गई। और इतना निकल गई कि आज भी यहाँ पे दाग है, इतना फीवर कि हम एग्जामिनेशन हॉल में गए। और एग्जाम का रूल होता है कि जब आप घुस गए, तो जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, आपका कुछ भी हो जाए, आप क्लास से बाहर नहीं आ सकते। इतना हार्ड एग्जाम होता है IIT का। तो हमने गया तो एग्जाम देने, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन हम देख नहीं पाए, इतना फीवर था। मेरा IIT का सपना छोड़ो, मेरा वो वसीम जो है IIT चेन्नई में 113 रैंक के साथ IIT चेन्नई में उसका मतलब एडमिशन हुआ। मेरा दोस्त जिसको हम पढ़ाते थे वो IIT में चला गया, और हम एग्जाम दिए, एग्जामिनेशन हॉल में गए, एग्जाम दिए सिर्फ नाम का, और मैंने IIT नहीं किया। अब हमको भी थोड़ा सा ये लगा कि हम IIT तो किए नहीं, अब क्या करेंगे। तो इतना हम ये थे कि अब IIT नहीं किए तो कोई बात नहीं, मेरा मैथ बहुत अच्छा था। एक बात जानिए, जो आनंद सर के आप स्टूडेंट हैं और उनके पास IIT के लिए ही आप जाने जा रहे हैं, उनका 30, देखिए 30 स्टूडेंट सेलेक्ट करते थे, लेकिन आप पता कीजिएगा वहां पे 50 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट रखते हैं ग्रुप में। जब रिजल्ट आता है तो 30 को मतलब नाम दे देते हैं। तो जब हम लोग IIT, मेरा IIT नहीं हुआ, तो आनंद सर के भी नजर में मतलब थोड़ा सा ये हुआ कि बच्चा का किस्मत ही खराब है शायद, अब क्या पता। तो हमने वहां से सीधे कोटा चले गए। हम कोटा चले गए और कोटा में जाकर एलेन का नाम आप लोग सुने होंगे। एलेन में अपना हम ये थे कि सर हम चाहते हैं पढ़ाना और पढ़ना चाहते हैं, हम मेडिकल करना चाहते हैं। मेडिकल, सोचिए, जो लड़का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अब वो मेडिकल करने के लिए, क्योंकि हमको पता कि जब IIT तो कर तो अब और अच्छा क्या है, तो मेडिकल जिसमें एम्स है, मतलब डॉक्टर बन सकते हैं। तो हम मेडिकल करने के लिए मतलब चले गए, वहां पे पढ़ने भी लगे। और मेरा आदत था कि जहाँ पे रहते थे वहां पढ़ाते थे। हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बोलते रहे अपने दोस्त को पढ़ाते पढ़ाते 8वीं क्लास से पढ़ा रहे हैं।
तो वहाँ पे पढ़ाने लगे, हमको 18,000 रुपये महीना भी मिलने लगा। हमको अच्छा भी लग रहा था कि 18,000 रुपये कमा भी रहे हैं। वो हिंदू हॉस्टल था वहाँ पे सरकार, तो वहाँ पे पढ़ाने लगे। या EMT का PT निकला, लेकिन मेंस नहीं निकल पाया, क्योंकि मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हम कोशिश किए थे। तो फिर वहाँ से हम इंजीनियरिंग करने लगे। इंजीनियरिंग करने के साथ साथ उसी एरिया में पढ़ाने भी लगे, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, तो सर हमको मैथ के लिए रखे थे। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग किए। फिर उसके बाद हम कोटा पढ़ाए, फिर दिल्ली पढ़ाए, फिर लखनऊ में अपने पारामाउंट कोचिंग का नाम सुने होंगे, वहाँ पे पारामाउंट में पढ़ाए, फिर पटना में पढ़ाए। फिर हम आकर आरा में कोचिंग खोले 2019 में। 2019 में कोचिंग खोले। सोचिएगा 2019 में जब कोचिंग खोले थे कि कितने बार आप फेल हुए, लेकिन फेल नहीं हुए, हमेशा उससे बेस्ट की। 2019 में कोचिंग खोले, और उसमें जैसे ही कोचिंग खोले तो मेरे से रंगदारी मांग दिया गया, क्योंकि क्लासरूम इससे बड़ा लिए थे, पेट्रोल पंप के जस्ट सामने हम क्लासरूम लिए थे। और मेरा हमेशा से इरादा था कभी भी छोटा काम नहीं, बड़ा काम करना चाहिए। बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा। तो पेट्रोल पंप के सामने 300 कैपेसिटी क्लासरूम लिया। सोचिए, आरा में ना कोई मेरा स्टूडेंट, ना कुछ भी नहीं, और सबसे बड़ा क्लासरूम लिया। और एक के सिंह पढ़ाते थे, के सिंह विजन क्लासेस, उनका हम क्लासरूम हायर कर लिए। बोले कि हमको दे दीजिए, पैसा दे दिए उनको, और कोचिंग बोले। मात्र 15 लड़का जुगाड़ पे, जुगाड़ समझते हैं ना, जुगाड़ पे आया था, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब लोग आया। और 15 पहला दिन 15 लड़का सबों के गाने में आया। दूसरा दिन 7 लड़के, तीसरा दिन 3 लड़का। अब सोचे कि चौथा दिन अब क्या, अब तो खत्म ही है, अब तो रेट को कैसे, मतलब कैसे खत्म हो जाएगा। तो सैटरडे फ्राइडे आ गया, तो सैटरडे संडे बंद कर दी। मंडे को फिर कोचिंग में गए, मेरे पास 53 लड़का है, 53 लड़का। उसके बाद एक महीना के अंदर मेरे पास 250 लड़का, एक महीना का था। उसी समय NTPC का एक फॉर्म आया था, रेलवे का एक फॉर्म आया था, उसमें हमने बैच बना, साथ में 2 बैच बना, 300 कैपेसिटी का बैच बना। अब सोचिए 3 महीना के अंदर 300 मतलब स्टूडेंट का 2 बैच बना, और मार्केट में हल्ला हो गया, मेरे से रंगदारी मांग दिया। अब हमको ये लगा कोई भी घर से जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपका सब समाज में सब कुछ है, तो ऐसा लगने लगा कि हमको आगे छोड़ देना चाहिए, अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अब पढ़ा रहे यहाँ पे, और आपके व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है कि जो बाएं साइड में आदमी बैठा हुआ है, वो पिस्टल लेके बैठा हुआ है, उनको मार देगा। तो सोचिए पढ़ाना कितना टफ होगा, लगेगा कि हम पढ़ाने के लिए, ऐसा लग रहा है आप लोग को। तो हम सोचे कि ना, अब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम छोड़ देंगे, यहाँ पढ़ाना मेरे पास का चीज नहीं। तब तक लॉकडाउन आ गया। 19-20 का लॉकडाउन आया, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, बीपी बढ़ रहा था, और लॉकडाउन आया, कोचिंग बंद। सोचिए उस समय मेरा मन कितना फ्रस्ट्रेट हुआ होगा कि इतना सब कुछ छोड़कर, इतना अच्छा सैलरी लखनऊ का, आपको पता होना चाहिए 1,20,000 पर मंथ देता था, कुछ नहीं करना था, आपको मार्केट में जाना था, जाके पढ़ा के आ जाना। इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल रहती थी। अपना कोचिंग खोल के लगा कि मैं फंस गया, क्या पैसा तो आ रहा था, लेकिन मेंटल शांति नहीं था। फिर वहां पे लगा कि नहीं, मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी हिम्मत, बोले तो कभी हिम्मत हारते ही नहीं हम। हमारे नहीं, चलो कुछ अच्छा होना लिखा है सर, उसके बाद अच्छा करते हैं। हम आप लोगों को यही चीज बताना चाहते हैं कि कभी भी अगर लाइफ में अगर आप फेल होइएगा, अगर आपको कहीं लगेगा कि यहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, तो समझिए कि इससे अच्छा कुछ होने वाला है, इससे बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, और हमेशा हमारे साथ अच्छा होगा। दूसरी बात है, अगर कोई अगर आप अपना गोल बनाते हैं, कोई अपना एम रखते हैं, तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाएं कि हमको कैसे करना है। और संगम तो हम लोग के अंदर होना चाहिए। हम जब कोचिंग पढ़ाते हैं तो बच्चों का डाउट आप मेरा व्हाट्सएप खोल के देखिएगा, रात में 12 बजे तक भी अगर डाउट आ जाता है तो कोशिश करते हैं कि सॉल्व करके भेजें। देखिए, आप रातों रात स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप सुबह हमारा रूटीन है सुबह में 4 बजे जगना और रात में 12 बजे सोना। सोचिए 12 से 4, रात में 4 घंटा सोते हैं, तब जाके इतना कम उम्र में आदमी अच्छा किया है हर तरफ से। मैं वो देखिए, जब छोटे थे तब से पढ़ाते हैं, तो हमको पता है कि किस बच्चे के अंदर क्या चीज की मतलब कमी है, कहाँ पे उसको डाउट है। देखिए, पढ़ाना और जानना दोनों में अंतर होता है। हमको पता है कि बच्चे को मैथ में कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, अगर उसी चीज को हम बताते चले तो मैथ उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा।
दूसरी बात है कि आजकल के युवा इतने नशा से पीड़ित है। नशा चाहे कोई भी चीज का है, आप देखिएगा रोड पे बैठ हम देखते रहते हैं कि रोड पे बैठ के कि गेम पता नहीं चिल्लाते रहते हैं, तीन दोस्त मिल जाएंगे और चिल्लाएंगे ए मार 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 ऐसे कुछ करके, ऐसे कोई गेम होता है ना, तो वो गेम कितना बर्बाद कर रहा है। जुआ में लड़का पैसे, आईपीएल में पैसा, कि पता नहीं कौन कौन सा गेम में पैसा इतने हार रहे हैं, माता पिता की स्थिति इतना रोते रोते हालत कर। आजकल की लड़कियां लड़कों की अपेक्षा, बुरा मत मानिएगा, लड़के बहुत हैं, लड़का को बुरा नहीं मानना है, आजकल की लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज्यादा सीरियस है, आप देखिएगा समाज में। और लड़की के पास निगेटिव चीज कम है, लेकिन हमारे लड़कों के पास, हमारे भाई हो, हमारे कोई भी बंधु, उनके पास निगेटिव चीज ज्यादा है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका नशा हो, चाहे कोई भी चीज। इवन लड़की लोग के पीछे जो आजकल लड़के भागते हैं, इसका नहीं मानना है माताओं को, हम लोग को, कि आजकल जो लड़की जो है देखिएगा लड़कियों के पीछे भागते हैं, इतनी गंदी बातें, इतना कम उम्र में इतनी गंदी हरकतें करना, दिन दिन रात अपना समय बर्बाद करना, मोबाइल पे बातें करना, क्या कैसे संभव हो सकता है, कैसे हम लोग वेस्ट कर सकते हैं, समझ में आया? तो हम लोग को वेस्ट करने के लिए आपसे निगेटिव, रात में 10 मिनट अपने बारे में सोचना है कि हमारे साथ, हमारे में क्या क्या कमियां हैं, और सुबह उठते के साथ हम लोग को मेडिटेशन करना है कि हाँ, मेडिटेशन आप जैसे करो, या तो मंत्र से करो, या तो आप जैसे मेडिटेशन आपको करना है, आधे घंटा मेडिटेशन कीजिएगा, आप देखिएगा आपके लाइफ में इतना बड़ा चेंजिंग होगा, इतना बड़ा चेंजिंग होगा कि कोई भी काम कीजिएगा, पढ़ाई छोड़िए ना, कोई भी, अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप औरों से अलग हो जाइएगा। मेडिटेशन बहुत बड़ा चीज होता है। और दूसरी बात है कि हम लोग को गलत, जितना हो सके गलत चीजों से दूर रहना है। जितना हम लोग गलत गंदा गाना सुनेंगे, हम लोग की प्रवृत्ति भी वैसी होती जाएगी। अच्छा गाना सुनेंगे, हमारा दिमाग अच्छा होगा, अच्छा खान पान रहेगा तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा। क्या गलत हो रहे हैं दोस्त? यानी जितना अच्छा चीज है उतना अपनाना है, जितना बुरा चीज है उसको क्या करना है, त्याग करना है। उस त्याग करेंगे तभी जाके हम अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। दूसरी बात है कि हम सभी को, आप हमको नहीं, आप सभी को, आपके बोलिए कि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, नहीं बहुत कुछ है। हम लोग को वैसे लोगों को मदद करना है, वैसे बच्चों को मदद करना है, वैसे बड़े इंसान को, बड़े लोगों को मदद करना है जो मजबूर है। मजबूर आजकल, जैसे रिक्शा वाला कोई है, ठंडा का समय आ रहा है, रिक्शा वाला है, ठंडा में मतलब जो भी है कांप रहा है, हमारे घर में 2 चादर, 3 चादर, 4 चादर, जैसे आप किसी के यहाँ एक ही चादर हो तो 2 ही चादर हो, एक फटा हुआ चादर उसको ले जाके ओढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी समाज में हम लोग को हमेशा कुछ अच्छा करना है। पढ़ने के लिए भी देते समय कभी सेल्फी मत खींचिएगा। सेल्फी वो लोग खींचते हैं जो दिखावटीपन के लिए करते हैं। हम लोग को हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे यहाँ देखिएगा, पता कीजिएगा, हमारे यहाँ जिसके माता पिता दोनों नहीं है, उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। आप आकर मेरे से लिख लीजिए। मेरा एक मौसी का लड़का है लखनऊ में, बहुत बड़ा एनजीओ चलाता है। वो बोला कि धीरज ये करना करते हो एनजीओ में अपना दो ना, एनजीओ में तुमको बहुत फायदा होगा। सही बता रहे हैं, एनजीओ से बहुत फायदा होगा। हम बोले कि फायदा के लिए हम कभी उजागर ही नहीं किया कि हम, आप देखिएगा 150 से अधिक लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जिनके पिताजी नहीं, घर के पिताजी ही थे जो कि सब कुछ करते थे, और पिताजी गुजर गए हैं। अच्छा ये बताइए, कसाब के 3 बहनें हैं, उनके पिताजी और माताजी दोनों नहीं, और तीनों लड़की पढ़ रही थी। 2 लड़की का बिहार पुलिस हो गया है, आप बताइए कितना खुशी की बात है। और तीनों लड़की को मैंने फ्री में पढ़ाया, किताब तक दिया, जो कि पब्लिकेशन वाले आते हैं उनसे बोलकर किताब मांग कर देते, कुछ अपने से खरीद कर भी दे देते हैं। पैसा का कमी थोड़ी जाएगा, अरे 5,000 6,000 का किताब लगेगा, उतना भगवान तो दिए नहीं कि हम कर सकते हैं। और बताइए उसको किताब देते समय एक सेल्फी ले लें और उसको अपने, हाँ सेल्फी तब लेते हैं जब उसका रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट से क्या होगा, आप सभी को मोटिवेशन मिलेगा, क्या ये बच्चा मतलब रिजल्ट आया है। लेकिन कभी भी आप किसी को कुछ कीजिए तो सेल्फी मत लीजिए, आप उसको निस्वार्थ भाव से कीजिएगा, आपको अंदर से सुकून मिलेगा। और जब सेल्फी ले लीजिएगा ना, तो आपका बस ध्यान सेल्फी पे ही रहेगा, आपको फोटो पे ही रहेगा कि आपने बस ये किया। ठीक है क्या? तो गलत बोल रहे दोस्त? तो हम सब लोग को कुछ ना कुछ करते रहना है। जैसे देखिएगा, रिक्शा से कभी किसी को चलते हुए देखिएगा तो उतरने के बाद कुछ लोग, कुछ महिला, समाज में कुछ ध्यान दीजिए। उतरने के बाद रिक्शे वाले के साथ
लोग बॉक्सर करता है ना, एक 25 रुपया नहीं 20 रुपया, 20 रुपया नहीं 15 रुपये, आप सोचिए 5 रुपया के लिए उसके साथ बात करता है। आपको 25 मांगा, आप 30 दे दीजिए, वो आपको दिल से आशीर्वाद दे, दिल से दुआ देगा, और तब आप जो आगे बढ़िएगा ना उसका अपने घर में हम हर किसी को समझाते हैं, अपने भाई बहन सबों को समझाते हैं, और आप एकदम फ्रेंड की तरह रहिए। हमारी जो बहन अभी जो शादी हुआ, उसके जाने का मतलब उसके जाने का दर्द इतना है, मुझे जाने का तो दर्द हर किसी को रहता है, लेकिन वो मेरी दोस्त की तरह। सबसे बड़ी बात है कि दोस्त जब भी हम बक्सर जाते थे तो अपने माँ से कम कुछ, ए मनीषा कहाँ है, ए मनीषा ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। आज भी मनीषा का रूम है, समझ में क्या बोल रहे हैं आप, मनीषा के रूम में कहने का मतलब है आप किसी के साथ एक फ्रेंड की तरह रहे। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं, हम नहीं बोलेंगे ये नहीं, हम अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप टीचर कम, बड़ा भाई ज्यादा मांगिए। जब बड़ा भाई मांगिएगा तो अपने हर एक बात को शेयर कीजिएगा, हर एक प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, खुलकर बोलिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब जब आप ज्यादा ओपन होइएगा तो अनर्गल बातें करने लगते हैं, ये तो गलत बात है। तो आप अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं टीचर, और आप गलत बातें करोगे तो गलत तरीका है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को बेस्ट करने के लिए अपने आप को संयमित करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। समाज में हर एक, जैसे आपके बगल में कोई गलत कर रहा है उसको बस समझाइए, प्यार से समझाइए। हो सकता है कि आप समझाने की वजह से आप गलत साबित हो जाओ, ऐसा भी होता है। आप देखिएगा, आप अपने परिवार में जब किसी को अच्छा करने के लिए बोलिएगा ना तो सबसे बड़ा दुश्मन आप ही होइएगा, क्योंकि देखिए ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि गलत करने से रोक रहे, और गलत करने से रोकिएगा, लेकिन वो बंदा जब गलत करने से रुक गया और कुछ अच्छा कर गया तो आपको भगवान की तरफ आए, क्योंकि वो बातें याद रहेगी कि हाँ आपने कितना उसके लिए कुछ किया है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को टेस्ट करने के लिए अपने आप को संयमित करना पड़ेगा। डेली सुबह में उठ के मेडिटेशन, आज भी हम सुबह में उठ के मेडिटेशन करते हैं, आदत सी बन गई। जब आदत बन जाएगा तो बिना किए आपको मन ही नहीं लगेगा। और दूसरी बात है, जितना जितना आपके शरीर के लिए, आपके समाज के लिए जो चीजें आपको हानि पहुंचा है उसको त्याग कीजिए। और त्याग कैसे कीजिएगा, रात को सोने के पहले 10 मिनट का समय बैठ के सोचिए कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या गलत किया। किसी को मैं ऐसा तो नहीं बोलते जिसको बुरा लग गया है, किसी को तो ऐसा नहीं जिसको आप समय दिए वहां पे नहीं पहुंच पाए, ये भी गलत चीज है। क्योंकि जिसके साथ कोई कमिटमेंट करते हैं अगर वो पूरा नहीं करते हैं वो भी गलत चीज है। आपने अपने साथ कमिटमेंट किया है कि मैं ये चीज पढ़ूंगा, अगर नहीं पढ़ते तो ये भी गलत चीज है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रूटीन बनाते हैं पूरा कि हाँ 7 से 8 हिस्ट्री, 8 से 9 मैथ, 9 से 10 देखिएगा, और रात में सोते समय जब आप देखिएगा कि उसमें से 50% बच्चे अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप अपने आप को कोशिश कि मैं क्यों नहीं किया, कहाँ कमी रह गया, कहाँ किस काम में पड़ गया। सबसे ज्यादा समय बर्बाद जानते कहाँ होता है, मोबाइल में। आप देखिएगा कोई यूट्यूब चैनल आप 2 मिनट सोचिए कि 5 मिनट के लिए खोलते हैं, 5 मिनट देखकर अपना मूड फ्रेश कर लेंगे। जब 5 मिनट खोलेगा तो वो 5 मिनट आपका 15 मिनट से 1 घंटा कैसे हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और सोचिए जो 1 घंटा हुआ किसी न किसी सब्जेक्ट का वो समय तो आया ना, हिस्ट्री के समय आपने खा गया, ज्योग्राफी के समय पे आ गया, तब आपको पढ़ना। देखिए युवा सब लोग पढ़ने वाले लोग हैं, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि प्रीति श्रीवास्तव जो लड़की थी वो उसकी माता और पिता मतलब ऐसे थे, फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो लड़की अपने माता पिता के लिए पढ़ती थी, बोलती थी कि सर हमको अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, और वो दरोगा बनी। तो आप किसी को टारगेट करोगे नहीं, आपके पिता जिस बच्चे के, इसमें से कितने लोग के पिताजी किसान है, ईमानदारी से साथ रहे, किसान खेती करते हैं, अच्छा कितने किसान है। देखिएगा आप अपने पिताजी की स्थिति को देखिएगा ना तो एक फटा सा लुंगी, फटा सा पैजामा, फटा धोती पहन के काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप ऐसा कुछ कीजिए कि अपने माता पिता के लिए आप वो 5 साल के बाद अपने पूरा घर के सिनेरियो के चेंज कर दीजिए, यानी घर की जो स्थिति उसको चेंज कर दीजिए। क्योंकि सोचिए ना, आप जिसके लिए पढ़ रहे हो और अधूरे मन से पढ़ रहे हो, भगवान ना करे अगर माता जी, जैसे एक अमित नाम का लड़का था, वो पढ़ता था और बोलता था कि माता पिता के लिए पढ़ रहा है, लेकिन आधे मन से बोलता था,
तब तक बीच में उसकी माता जी का डेथ हो गया और मेरे पास आया, पकड़ के हमको रोने लगा कि सर हमारा सपना था कि अपने माँ के लिए शादी कर दे, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे। हम बोले कि अभी भी शादी कर सकते हो, तुम मन लगा के पढ़ो, तुम्हारा नौकरी होगा, माँ के लिए कुछ अच्छा करना, माँ के नाम पे कुछ अच्छा करना। आज वो लड़का माँ के नाम पे 15 बच्चों को पढ़ाता है बक्सर में, सिविल लाइन एक जगह है वहां पे, सिविल लाइन के 15 बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाता है माँ के नाम पे। तो आप अपने माता पिता के लिए कुछ कीजिए और कुछ करने के लिए आपको अपने अंदर की कमी को सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग को देखना है और गायत्री मंत्र का उच्चारण आराम से करेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसे कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। जब स्लो मोशन में आंख बंद करके जब पढ़िएगा ना तो लगेगा कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी आ रहा है। हम तो करके देखते हैं डेली, हमारा 20 मिनट 25 मिनट का, 4 बजे उठेंगे 5 से 5:30, ये मेरा डेली का रूटीन, डेली का रूटीन। मैं पूरी क्लास में 700 के बैच में, आप पता कीजिएगा, मैं किसी भी बच्चे को खड़ा कर दूंगा, छोटे खड़े होइए, आपको यहाँ पे दिक्कत है, लड़का बोलेगा हाँ दिक्कत है, हम आपके मन की बात को बता सकते हैं कि आप अपने मन में की सोच क्या है। ऐसा नहीं कि हम जादूगर हैं, ये बस एक्सपीरियंस, ये मेडिटेशन का प्रभाव है। मेडिटेशन ऐसा चीज होता है कि जब किसी को पढ़ना सीख जाएगा, किसी के अंदर की बातों को समझना सीख जाएगा, ये मेडिटेशन होता है। समझ में आ रहा है? तो मेडिटेशन किया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनको लगता है कि मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगा, और एक बात जानिए वही चीज आपसे होगा। एक आप दरोगा बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। और एक बात जानिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी के लिए ही पढ़िए, लेकिन आजकल नौकरी ले लीजिएगा ना तो आपकी जिंदगी सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। आपके घर में जब 50 रुपया आने लगेगा ना तो आपके माता जी, पिताजी, बहन की शादी, सब कुछ में आप हेल्प कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और जिसका एज खत्म हो गया कोई बात नहीं, बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जिसको आप लोग करके आप उसमें पॉजिटिव सोचिए। नहीं होगा फिर हम दूसरा चीज करेंगे, उसमें भी टेस्ट होगा। तो आने का मतलब ये है कि हम लोग को पॉजिटिव सोचना है और इसी परसेंट मेडिटेशन से हो सकता है, ठीक है दोस्त। चलिए बहुत धन्यवाद सर को। बहुत कम समय में हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं सर। हम लोगों को मेडिटेशन ही सिखाए, हम लोगों को किसी को सेवा भाव करने के लिए सिखाए और हम लोगों को संयम भी सिखाए। यहाँ से युवा प्रकोष्ठ की ओर से यहाँ विभाग को जैसे यही चीज बताया जाता है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। साधना वही है जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं।